dear students and parents. My name is Asmir Buzur. Actually, I had uploaded a video on the same topic and for the same class of chapter 1 number system for subject computer, but there were some mistakes in the video which I got to realize after I uploaded a video in the page. Okay. For example, the spelling of international was wrong. It's not like I don't know the spelling of international, but we are also humans, we are also person, we are also like person, we are also facing problem, lockdown is going on, and we are also in stress, very much stress, and we have to make videos for every subject. So that's kind of a stressful work for us. That's why this kind of mistakes are going on. I like to apologize and I'm extremely sorry for the mistakes that was in the previous video. Computer understands only the language of numbers. इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर सिर्फ नंबर के भाषाओं को समझता है. Okay? It understands only the language of numbers. So whenever you type or text or a message in the computer, जब भी हम किसी कंप्यूटर पे एक टेक्स्ट या तो किसी नाम Wattpad या Notepad या किसी भी वर्ड पे टाइप करके रखते हैं, तो क्या होता है? कंप्यूटर उस चीज को, उस टेक्स्ट को क्या करता है? उस जिसे हमने वो लिखा है, जो हमने लिखा है, वो क्या होता है? उसे कंप्यूटर अपने अंदर नंबर के हिसाब में सेव करके रखता है. ओके. और जो नंबर सेव करके रखता है वो सेव करने का चार सिस्टम है. ओके. In this book of chapter 1 we have given 4 systems, so I am going to teach you the 4 systems. So हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं कंप्यूटर में, तो उसे 4 सिस्टम के टाइप में सेव करके रखता है. ओके. द फर्स्ट वन है sorry. The first one is decimal number system. Okay, we have actually 4 types of number system. The first one is decimal number system. Now, what is decimal number system? Decimal number system is also called base 10 system. डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे डिजिट यूज होते हैं, नंबर यूज होते हैं 0 to 9. ओके. 0 to 9 तक नंबर यूज होते हैं, इसलिए हम इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं. और बेस 10 नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम कोई भी 0 to 9 का कोई भी डिजिट वाला नंबर ले, इट कैन बी 8 डिजिट, 9 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट. फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 4 डिजिट नंबर. मैंने एग्जांपल लिया है बुक से 1 4 2 8. ओके. So what I was trying to explain, मैं क्या कहना चाह रहा था कि बेस 10 सिस्टम मींस अगर मैं बेस को 10 लेता हूँ, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम मींस हमने नंबर लिया है 0 to 9. अगर हम 0 to 9 काउंट करेंगे तो हमारे पास नंबर कितने होंगे? टोटल 10 नंबर्स होंगे. ओके. सो उसे आप 10 नंबर्स होंगे, तो उसी 10 नंबर को हम बेस पे यूज करेंगे. अब बेस 10 सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि बेस 10 सिस्टम में 10 जो है उसका पावर, हमने कोई भी नंबर लिया है, फॉर एग्जांपल हमने बुक से एक नंबर लिया, उससे अगर हम नंबरिंग करेंगे 0 से राइट टू लेफ्ट अगर नंबरिंग करेंगे तो उसी नंबरिंग का पावर उस बेस का वैल्यू होगा पार्टिकुलर पोजीशन पे. ओके. एक पार्टिकुलर पोजीशन पे उसी बेस पे 10 का पावर डिजिट का नंबरिंग डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, दर्शाएगा. ओके. दैट इज द रीजन व्हाई हम इसे बेस 10 सिस्टम कहते हैं. अब आपके बुक से एग्जांपल लिया है तो मैं उसी एग्जांपल को फॉलो करूंगा. फॉर एग्जांपल 1 हम शुरुआत करते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं. नंबरिंग करते वक्त आपको करना है राइट टू लेफ्ट एंड नंबरिंग करते वक्त 0 1 2 3. ओके. दिस इज फॉर कन्वीनियंस. मैंने आपको आसानी के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया. ओके. आप अपने दिमाग में भी नंबरिंग कर सकते हैं. आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो आपको 0 से स्टार्ट करना होगा. 0 1 2 3. और ये नंबरिंग क्यों किया है? क्योंकि ये नंबरिंग पीछे जाके 10 के पावर बन जाएंगे. ओके.
सिस्टम है क्योंकि इसलिए मैं बेस को 10 रखता हूँ और पावर को 3, ओके, बिकॉज 1 का पोजीशन 3 पे है और 10 के वैल्यू सॉरी पावर के वैल्यू 10 के पावर के वैल्यू पे मैं क्या रखूंगा 3 क्यू। उसके बाद 4 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 0, ओके। नाउ 10 टू द पावर 3 मीन्स 10 के पीछे 3 जीरो है, ओके। ये दिस इज द easiest way I am trying to explain you. 10 के पीछे 3 है, 1 के पीछे 3 जीरो है, 1 2 3। एक अगर इसे हम बेसिक तरीके से करेंगे, आसानी तरीके से करें तो एक्चुअली 10 टू द पावर 3 मींस 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। 10 क्या हो रहा है 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 10 जा 100 and 100 10 जा 1000, ओके। यू कैन ट्राई दिस एट योर होम। उसके बाद 4 इंटू 2 zeros क्योंकि स्क्वायर है 10 इंटू 10, ओके, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 मीन्स 10 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 इंटू 1 इज जस्ट 10, सो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, प्लस 8 इंटू नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, आपको क्या समझना है, 10 टू द पावर ऑफ 0, अगर कोई भी बेस वाला नंबर है, ओके, और उसका पावर इफ 0 है तो उसका वैल्यू सिंपली क्या होगा 1 होगा। सो 10 टू द पावर ऑफ 0 इज सिंपली 1, ओके। 2 टू द पावर ऑफ 0 1, 5 टू द पावर ऑफ 0 1, सो 10 टू द पावर ऑफ 0 1 होता है, सो मैं लिखता हूं 8 इंटू 1 1428। अगर आप इन चार नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर्स होंगे 1 4 2 8। यू कैन सी ओवर हियर हमने बेस 10 को यूज किया और उसके पावर को उसी 4 डिजिट के नंबरिंग के हिसाब से राइट टू लेफ्ट 0 से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, उसी नंबरिंग के हिसाब से उसका पावर रिप्रेजेंट किया, उसके पावर को दर्शाया और उसी तरीके से सॉल्व किया, तब हमें वही सम मिला जो हमने स्टार्ट किया था, ओके। That is the reason why we call this base 10 system. Actually, in this number system, we will be learning vastly only about the binary number system and decimal number system and how to convert binary into decimal and decimal into binary. Alright, मैं इन दोनों टॉपिक को थोड़ा वास्टली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे, उसे सिर्फ थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे, ओके। उसके बारे में ज्यादा वास्ट नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वी विल मूव इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो नंबर यूज होते हैं, दैट इज 1 एंड 0। बाइनरी का मतलब है 2, ऑलराइट, मतलब दो चीजें, एंड दैट इज 1 एंड 0। और बेस 2 सिस्टम क्यों कहते हैं? बिकॉज ईच पोजीशन इन बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ बेस 2, ओके। क्योंकि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ दो है, दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग 2 एज अ बेस। हम दो बेस को ले रहे हैं और बेस के जो पावर है उस पावर को क्या ले रहे हैं? बाइनरी नंबर के पोजीशन को ले रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार डेसिमल नंबर सिस्टम पे, पिछले बार डेसिमल नंबर सिस्टम पे उसी पोजीशन के नंबर को 2k बेस 2 के वैल्यू पावर के वैल्यू में डाला था, ओके। सो मैं एक एग्जांपल देता हूं जो आपके बुक में 101101, ओके। आप इसे सफिक्स पे 2 लगा सकते हैं क्योंकि ये बेस 2 सिस्टम है, ऑलराइट। जैसे डेसिमल में नंबरिंग हुआ था, आपको भी उसी तरीके से नंबरिंग करना है, ओके। 0 1 2 3 4 5, ऑलराइट। ये मेरा थ्योरी नहीं है एंड आई एम नॉट टीचिंग यू बाय माय ओन, ओके। ये नंबर बुक में ही है, बुक में है
जैसे सॉल्व किया मैं आपको वैसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। और ये नंबरिंग क्यों डाल रहा है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और कन्वीनियंस आसानी हो, समझने के लिए आसानी, इसीलिए नंबरिंग डाला है। ऑलराइट, सो इससे भी हम ऐसे ही नंबरिंग करते हैं जैसे हमने डेसिमल में किया था। तो यहाँ पे अब पिछली बार डेसिमल में 10 यूज हुआ था, और बाइनरी पे क्या होता है, बेस में 2 यूज होगा। ओके, नंबरिंग वही होगा, डिजिट वही होगा, बाइनरी नंबर 1 into 2 to the power 1 के पावर 1 का पोजीशन क्या है 5, सो 2 का पावर 5 प्लस 0 into 0 का पोजीशन 2 to the power 4 में है, तो इसलिए हम 4 डालेंगे। एक्चुअली 4 में नहीं है, यहाँ से काउंट करेंगे 4 में, लेकिन हम 0 से काउंट करें। ओके, सो वी कैन टेक इट एज 4। 1 into 2 to the power 3 plus 1 into 2 square plus 0 into 2 to the power 1 plus 1 into 2 to the power 0. Okay, 1 into 2 to the power 0. मैं इसे सॉल्व करूंगा। 2 to the power 5 means 2 5 बार मल्टीप्लाई होता है। ओके, दैट इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ओके, अगर मैं इन 5 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ऑलराइट, सो अगर मैं 5 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नंबर कितने आएंगे 32। सो 2 to the power 5 means actually 32, लेकिन 32 into 1 is my 32 plus 2 to the power 4, 1 2 3 4, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो 2 to the power 4 में 16, लेकिन 16 into 0 is a 0, 2 to the power 3 means 8, 2 to the 4, 4 to the 8, okay, and 8 into 1 is my 8 plus 2 square into 1 is a 4, because when we multiply two numbers 2, then we will get the number 4. 2 2s are actually 4. Okay, so into 1, 2 to the power of 1 is 2, but 2 into 0 is my 0. This is a plus. 2 to the power of 0 is a 1, as I told you already in the previous one decimal number system. 2 to the power of 0 1 होता है, and 1 into 1 is my 1. Alright, I'll be adding these numbers. 32 plus 8 plus 4 plus 1. Okay, 32 plus 8 is 40, and 40 plus 4 is 44. 44 plus 1 is my 45. Alright, so हमने यहाँ पे क्या किया, बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मींस मैथमेटिकल टर्म में ऑक्टल का मतलब है 8। ऑलराइट, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 डिजिट यूज हो रहे हैं, 0 to 7। अगर हम 0 to 7 काउंट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 डिजिट है। We are using 8 digit, that is the reason why, इसीलिए हम इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। ऑलराइट, तो कंप्यूटर क्या करता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 डिजिट नंबर्स को लेकर किसी भी फॉर्मेट में अपने डाटा को सेव करके रख सकता है। अब इसे बेस 8 सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक नंबर का, हर एक ऑक्टल नंबर का पोजीशन के हिसाब से उस बेस 8 का पावर रिप्रेजेंट करता है। ओके, पोजीशन जो है ऑक्टल नंबर का, उसी पोजीशन बेस 8 के पावर को दर्शाता है। ऑलराइट, ये डेसिमल की तरह है, 7 का पोजीशन 0 है तो 8 का पावर 0 होगा। जैसे हमने डेसिमल पे किया था उसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम भी सेम है। ऑलराइट, सो ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट जानेंगे एंड discuss the concept of octal number system। जहाँ पर 8 डिजिट्स यूज होते हैं, that is from 0 to 7।
एंड नंबरिंग ऐसा ही होता है जैसे डेसिमल पे किया है और इसे बेस केस सिस्टम पे किया है। जो पिछली वीडियो था उसमें कॉन्सेप्ट थोड़े गलत थे एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बिकॉज एंड आई थैंक यू, आई वुड लाइक टू थैंक टू दैट पर्सन जिसने फीडबैक दिया। और सो वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा मींस 6 एंड डेसिमल मींस 10। ऑलराइट, हेक्सा मींस 6 एंड डेसिमल मींस 10। तो हेक्साडेसिमल simply means 16। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है हेक्साडेसिमल नंबर पे, कंप्यूटर अपने डाटा को 0 to 15 के बीच के नंबर पर अपने डाटा को स्टोर करके रखता है। ओके, मतलब कंप्यूटर 0 to 15 के नंबर्स को ले रहा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। अगर हम 0 से 15 तक काउंट करेंगे तो हमारे पास 16 नंबर होंगे, 16 डिजिट्स होंगे। ऑलराइट, इसीलिए हमने इसे हेक्साडेसिमल नाम दिया है, इसको हेक्साडेसिमल नाम दिया गया है। और इसे हम बेस 16 सिस्टम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 16 डिजिट यूज होते हैं। और अगर हम 16 डिजिट में से कोई भी डिजिट लेंगे, कोई भी डिजिट वाला नंबर लेंगे, 4 डिजिट या 5 डिजिट वाला नंबर लेंगे और उस नंबर का पोजीशन प्रूफ करके उसका पोजीशन देके, उसको पोजीशन जैसे हमने डेसिमल बाइनरी ऑक्टल में पोजीशन दिया था उसी तरीके से पोजीशन देंगे तो वही पोजीशन 16 के x को, 16 के x में 16 के पावर को दर्शाता है। क्रूशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर जहां पे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करेंगे। ओके, आपके बुक पे एग्जांपल दिया गया है 87 एज अ डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है। ऑलराइट, सो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो दैट डेसिमल नंबर पे 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ओके, तो बाइनरी नंबर पे 2 डिजिट होंगे, सिर्फ 0 एंड 1। सो जब हम 87 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हमें क्या करना होगा, 87 को 2 से डिवाइड करना है। ओके, और जो भी क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट को फिर से 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। फिर से पिछला क्वोशिएंट आएगा, दूसरा क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को फिर से 2 से डिवाइड करना है, फिर से रिमाइंडर लिखना है और सो ऑन। ओके, सो व्हेन वी डिवाइड 87 बाय 2, अब हम यहाँ पे 2 क्यों ले रहे हैं? 2 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि बाइनरी नंबर बेस 2 नंबर सिस्टम में यहाँ पे 2 डिजिट यूज होते हैं 1 एंड 0। 87 को हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 87 को सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बाइनरी नंबर पे जब कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी नंबर मींस बेस 2 सिस्टम, यहाँ पे 2 डिजिट यूज हो रहे हैं, इसलिए हम हर एक नंबर को जो भी क्वोशिएंट आ रहा है उस क्वोशिएंट को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। ऑलराइट, अगर हम 2 के 87 से करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। अगर 87 को हम बेसिक तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम आउट सेम ही आएगा, लेकिन ये जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूं। 2 4 जा 8, 7 comes down and 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1। सो यहाँ पे रिमाइंडर में 1 लिखता हूँ। ऑलराइट, तो इसी तरीके से नीचे वाले को भी करना है। ओके, आई विल डू इट लिटिल मोर फास्ट। 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। यू कैन जस्ट चेक दिस आउट बाय डूइंग, पिछली बार अभी मैंने जैसे किया था आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं रिमाइंडर क्या आता है। 2 10 जा 20, remainder is 1. 2 5 जा 10, remainder is 0. 2 2 जा 4, remainder is 1. 2 1 जा 2, remainder is my 0. ओके, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या क्या है? जब 87 को 43 से किया तो रिमाइंडर 1, 43 को 21 से किया तो रिमाइंडर 1, 21 को 10 रिमाइंडर 1, 10 को 5 रिमाइंडर 0, 5 को 2 रिमाइंडर 1 एंड 2 को 2 से किया रिमाइंडर 0। ऑलराइट, तो हमारे पास रिमाइंडर आया। अब रिमाइंडर आप देख सकते हैं, यू कैन नोटिस दैट 1 1 0 हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर पे आ रहा है, दैट इज 1 एंड 0, सिर्फ 2 नंबर पे आ रहा है। 1 एक 1 पे आ रहा है और 0 पे आ रहा है, 1 से ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आ रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई
हम इसी रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन लिखते वक्त हमें ऊपर से नीचे नहीं लिखना है। ऑलराइट, हमें लिखते वक्त नीचे से ऊपर लिखना है, और लिखते वक्त जब हम लिखेंगे नीचे से ऊपर तो इस वन को भी लेके लिखेंगे। ऑलराइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन वी विल रीच अप टू दिस वन। ऑलराइट, इस वन से शुरू करके इस वन तक लिखना है हमें। तो जब मैं इसे लिखूंगा तो फॉर्मेट कैसा आएगा, 1 0 1 0 1 0 अगेन 1 0 1 1 1 1 1 1। ऑलराइट, आप इसे सफिक्स पे 2 लगा सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट हो चुका है। ऑलराइट, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप घर पे ट्राई करेंगे। 21 यू विल कन्वर्ट दिस 21 इन योर होम। आप इसे घर पे बाइनरी नंबर सिस्टम पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, next we are converting binary to decimal. Okay, we are converting binary number to decimal number. I will take an example 1 0 1 0. मैं इसे डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करूंगा। ऑलराइट, सो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल क्या है, आप क्या करेंगे, बेस को 2 रखेंगे और उस बेस 2 के पावर को क्या रखेंगे, उस बाइनरी नंबर के पोजीशन के हिसाब से पावर को डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, जैसे नंबरिंग किया था डेसिमल पे और बाइनरी पे भी नंबरिंग किया था, मैंने आपको एक कन्वर्जन बाइनरी पे ही दिखा दिया, बाइनरी नंबर पे ही, 2 नंबर पे ही आपको मैंने एक कन्वर्जन दिखा दिया था। एंड आई एम रिपीटिंग दिस, वहां पे जैसे नंबरिंग किया था आपको नंबरिंग वैसे ही करना है। ऑलराइट, 0 से 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 एक्चुअली क्या है, 2 के पावर से। ओके, तो रूल्स हुए 2 के बेस को 2 लेना है, आपको हर बार बेस को 2 लेना है, और बेस 2 का पावर क्या होगा, वो बाइनरी नंबर के पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन होगा। ऑलराइट, सो 1 इंटू बेस 2 रखेंगे, बाइनरी नंबर 1 का पावर 3 है तो हम पावर को 3 रखेंगे। ऑलराइट, 0 है, 0 इंटू बेस 2 बाइनरी नंबर का पावर 2 प्लस 1 इंटू बेस 2 बाइनरी नंबर का पावर 1 प्लस 0 इंटू बेस 2 बाइनरी नंबर का पावर 0। इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो 2 टू द 4 एंड 4 इंटू 8, 8 इंटू 1 इज माय 8, 2 टू द 4 4 0 इज माय 0, 2 1 is 2 and 2 into 1 is simply 2. 2 to the power 0 is now 1 and 1 into 0 is my 0. So 8 plus 2 is my 10. Alright. So binary number आपको अगर 1 0 1 0 है तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10. That is in decimal number. Alright. तो रूल्स क्या है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, आपको बेस 2 लेना है और उस 2 बेस 2 का पावर को क्या लेना है, उसी बाइनरी नंबर के पोजीशन के हिसाब से। और पोजीशन क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे 0 से लेकर। और शुरुआत करते वक्त आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप लेफ्ट की तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से या फिर यहाँ से भी। मैंने यहाँ से स्टार्ट क्यों किया ताकि इस तरफ से करते वक्त हमारे पास स्पेस की कमी ना हो। ऑलराइट, ज्यादातर हम हिसाब को लेफ्ट टू राइट ही करते हैं, सो इसीलिए 1 का पोजीशन 3 है, 0 का पोजीशन पे 2 है और 1 का पोजीशन वहाँ पे 1 है, तो इसलिए बेस 2 को के पावर 1 रखा है और 0 की पोजीशन 0, इसलिए 2 के पावर भी 0 रखा है। ऑलराइट, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 8 plus 0 plus 2 plus 0, 8 plus 2 is my 10। ऑलराइट, सो हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट किया है, उस रूल को आप एक बार घर पे भी देख लेंगे। ऑलराइट, और मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, यू ट्राई दिस एट होम। आप इस मैं जो बाइनरी नंबर अभी दे रहा हूँ उसको आप डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, 1 1 1 0 1, इस नंबर को कॉपी कीजिए और यू विल कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर, यू विल कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो था डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, टोटल 5 नंबर सिस्टम। और उन 5 नंबर सिस्टम में से हम सिर्फ बाइनरी और डेसिमल को ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। ऑलराइट,
हेक्साडेसिमल और ऑक्टाडेसिमल का हम सिर्फ कॉन्सेप्ट किया है, और उसके बाद हमने किया कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल और कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी, उसका एक एग्जाम्पल किया, एक एग्जाम्पल किया, और मैंने आपको क्वेश्चन दिए उससे आपको सॉल्व करना है। और मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो we will be learning about computer arithmetic. Alright, computer arithmetic means अगर हम बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे, alright, 1 and 0 को ऐड करेंगे, 1 and 0 को माइनस करेंगे, 1 and 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, उन्हें डिवाइड करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। alright, डिवाइड करके, ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे कंप्यूटर अरिथमेटिक। Until then, stay safe, stay strong and keep studying. Thank you.